सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलूचिस्तान के 12 मकामात पर फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले नाकाम बनाते हुए 58 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त और मौसर कार्रवाइयाँ की। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के तमाम हमले नाकाम बना दिए। मुकाबलों में सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान भी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुख्तलिफ लोकेशंस पर दहशतगर्दों का ताक़ुब ताहाल जारी। कार्रवाइयों में मजीद दहशतगर्दों की हलाकतें और नुकसानात की भी इतलात हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के हमलों की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि फितना अल खवारिज और फितना हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ रियासत के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म के अक्कास हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुस्तैदी काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में पाक अफवाज के साथ खड़ी है और मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि बहादुर सपूतों ने जान देकर दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। कौम अपने बहादुर बेटों पर फ़ख्र करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के नेटवर्क की कमर तोड़ दी। कामयाब कार्रवाइयों के बाद दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार हैं। एसएसपी ऑपरेशंस और डीआईजी ऑपरेशंस ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। गुलाम मुर्तज़ा पर हल्का फुल्का तशद्दुद भी किया गया। दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने गुलाम मुर्तज़ा के साथ आने वाले दीगर रिश्तेदारों से पूछगछ ना की। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। एसपी सिटी बिलाल और एसएचओ भाटी जैन कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो से भी शहादत हासिल की गई है। गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया था। गुलाम मुर्तज़ा ने बयान दिया था कि पुलिस ऑफिसर्स बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम कबूल करने पर दबाव डाल रहे थे। सानेहाए भाटी गेट के मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंजला, साइट इंचार्ज अहमद नवाज, डायरेक्टर कंपनी सलमान यासीन और उस्मान यासीन शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ थाना भाटी गेट में मुकदमा दर्ज। जो खंडरात की तस्वीर बन गई थी, आज ये जदीद मशीनरी से लेस है। पीएचडीज और एक्सपर्ट्स इसको चला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कौमी खदमत है। ये सिर्फ सूबा पंजाब के लिए नहीं, ये लैब पूरे पाकिस्तान के बाकी सूबों को बेहतरीन खदमात अंजाम देंगी। जराइम के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम करने के लिए फॉरेंसिक लैब का जाल बिछाया गया है। फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि साइंसदानों और माहिरीन की काविशें लायक तहसीन हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इदारे के क़याम के लिए मरीम नवाज़ की काविशें काबिल तहसीन हैं। पंजाब एग्रीकल्चर और फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खत्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनेगी। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा आज़म है। ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब मौजूद ना होना लम्हा फिक्रिया था। जदीद लैब ना होने से बरामद कुनिंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं कि सेटेलाइट क्राइम सीन यूनिट का दायरा 38 अजला तक फैलाया जाएगा। पंजाब में डिजिटल इनकलाब आ चुका है। मेरिट पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। इदारे के क़याम पर दिल्ली खुशी है।
सिंतास मुआहिदा तनाज़ा, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अहम कानूनी कामयाबी। अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पनबिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। आलमी सालिसी अदालत ने कहा है कि भारत 9 फरवरी तक बिहार और किशनगंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता वजह बताने होगी। अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़ेह करे कि वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। केस के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हैग में होगी। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। यूनिवर्सिटी आमद पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। DGISPR ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा से मुतालिक तलबा को मुकम्मल आगाही फराहम की। तलबा ने कहा कि पाक फ़ौज ने हमेशा रियासत, आइन और कौमी वकार का दिफा किया। DGISPR ने हमारे जहनों में मौजूद अबहाम दूर किया, शवाहिद के साथ मिस इन्फॉर्मेशन का तदारुक किया है। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत शिकस्त के बाद भी जंग जीतने वाली फिल्म्स बना रहा है। सयाहत के फ़रोग के लिए सिंध हुकूमत काम कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बयानिया पहुँचाने का बहुत अच्छा तरीका फिल्म साजी है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। ऐलानात दर ऐलानात, झूठे दावे, फ्रॉड, धोखाधड़ी, इसके अलावा कराची के शहरियों के लिए कुछ नहीं है आपके पास। कराची के शहरी तरक्की चाहते हैं, तामीर चाहते हैं, लेकिन आपने तो उनसे जीने का हक भी छीन लिया है। कराची में अगर रकम लग रही होती तो आज शहर की ये सूरत हाल ना होती। आपके सारे ऐलानात और दावे सिर्फ और सिर्फ कागजी हैं। करीमाबाद अंडरपास मंसूबा की तारीख पर तारीख बदल रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं कि शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि जून 2026 तक ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। आप किस अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं? आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ऐलानात का तो आपने जुमा बाजार लगा दिया। जितने तरक्याती ऐलानात हो रहे हैं ये सब धोखा है। टेक्नोलॉजी ऐसी दे दी है कि डॉक्टर को फिजिकली यहाँ पर मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है, और हम पाकिस्तान में इस टेली मेडिसिन के ज़रिए नई डॉक्टरों की खेप जो कि घर बैठ गई थी, उसको पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में हम उसे शामिल कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत सईद मुस्तफ़ा कमाल ने हेल्थ केयर डिजिटाइजेशन प्रोग्राम के तहत कराची के तीसरे सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हर साल 62 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमें आबादी को कंट्रोल करना होगा। हमारी ख़ातीन जो डॉक्टर बनकर शादी होने के बाद घर बैठ जाती हैं, ऐसी तमाम ख़ातीन घरों में बैठकर मरीजों का इलाज कर सकेंगी। बैरून मुल्क के डॉक्टर भी यहाँ ऑनलाइन मरीजों को देख सकेंगे। औरतों के लिए बहुत काम कर रही है। हम लोग उनकी स्पेशल, हम लोगों के जो 7 एरियाज़ ऑफ फोकस हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग समझते हैं कि औरतों के हकूक़ पे और औरतों की फलाह पे हम लोग काम कर रहे हैं। उस सिलसिले में हम लोग बहुत सारे हम लोगों ने इदारे खोले हैं, स्कूल्स खोले हैं, और इवन इस वक्त हम लोग जो विमेन प्रिजनर्स का करियर है उसमें हम शॉर्ट कोर्सेज करवा रहे हैं, उनको कुछ फ़रोग हासिल कर, कुछ फ़ायदा हासिल कर सके, हैदराबाद में रोटरी स्मार्टफोन कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस 3 रोज़ तक जारी रहेगी। सिंध और बलूचिस्तान के रोटरी मेंबरान की शिरकत। सेहत, इंसदाद पोलियो, तालीम, माहौलियात, ख़वातीन की तरबियत और रोज़गार समेत मुख्तलिफ फलाही मनसूबों पर सेमिनार्स का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में सिंध की सकाफ़त को भी खुसूसी तौर पर उजागर किया जा रहा है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा, काउंटर्स पर इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया, बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन प्रोसेस से मुतालिक पूछा। बाज़ मुसाफिरों की सफरी दस्तावेज़ात खुद चेक किए। मोहसिन नकवी ने नामुकम्मल और बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिरों को किसी सूरत सफ़र की इजाज़त ना देने का फैसला किया। कहा कि पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा अजीज़ है, किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगे। सोने ने सर चकराया, चांदी ने नींद चुराई, आसमानी छूती कीमतें जमीन पर आईं। फी तोला सोने की कीमत में 25,500 रुपए की बड़ी कमी के बाद सोना 5,11,862 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $225 मजीद सस्ता हो गया, कीमत $4,895 फी औंस हो गई। चांदी में 2,062 रुपए की बड़ी कमी के बाद फी तोला चांदी 9,600 रुपए की हो गई। पासदारान इनकलाब इश्तिआल अंगेज़ी से गुरेज करें, कोई भी गैर महफूज इकदाम नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अमरीकी सैंटकॉम ने खबरदार कर दिया कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में इतवार से 2 रोज़ा बहरी मशकों का ऐलान किया है। आबनाए हुर्मुज़ से रोज़ाना 100 से ज़ायद तिजारती जहाज़ गुजरते हैं। ईरानी मशकें महफूज पेशा वराना अंदाज में होनी चाहिए। ये बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ट्रैफिक की आज़ादाना नकलो हमल के लिए ख़तरा नहीं होना चाहिए। अमेरिकी फोर्सेज इलाकाई पार्टनर्स और कमर्शियल जहाज़ों के करीब गैर महफूज और गैर पेशा वराना रवैये से तसादुम का ख़तरा पैदा हो सकता है। उम्मीद है ईरान के साथ मुआहदा हो जाएगा। अगर ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो देखते हैं क्या होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि मैंने ईरान में गुज़श्ता हफ्ते 837 लोगों को फांसी से बचाया। ईरान से कहा कि उसने फांसियां दी तो अंजाम बुरा होगा और वो रुक गए। बसन पर डोर और पतंग की कीमतें मुनासिब रखने के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसीह कर दी गई। रजिस्ट्रेशन का अमल 8 फरवरी तक जारी रखने का फैसला किया गया है। तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ये इक़दाम मार्केट में कीमतों के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए हुआ है। दूसरी जानिब महफूज बसन और बिल्डिंग सेफ्टी इक़दाम के लिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स की जॉइंट टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पब्लिक सेफ्टी इक़दाम और SOPs के तहत तमाम ACs चेकिंग के बाद सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। एक और सिस्टम शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिस्टम के तहत कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान और पेशेन में बारिश हो सकती है, जबकि कोयक टॉप, शीलाबाग और लोईबंद समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। NDMA ने आज से 4 फरवरी तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई के बायस पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया है। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 115 हो गई। टेक्सास में अफसोसनाक वाक़े के दौरान बर्फ पर फिसल कर पानी में गिरने से 3 बच्चे डूबकर हलाक हो गए। शदीद बर्फबारी और ख़राब मौसम के बायस अमरीका में फ़ज़ाई सफ़र बदस्तूर मुतासर है। मुतादिद परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार हैं। कई इलाकों में सड़कें बंद और ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। इमदादी इदारे मुतासरा इलाकों में बहाली का काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी पर अवामी रद्द अमल जारी। कई बड़े शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए, हुकूमती इक़दामात पर तनकीद की। ऐसे में बैटमैन भी एहतजाज रिकॉर्ड कराने सिटी काउंसिल पहुंचा। इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठा दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ का दूसरा मैच आज होगा। दोनों टीमें शाम 4 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर को कौमी टीम से रिलीज़ कर दिया गया है। बाकी दोनों मैचेस के लिए कौमी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ग्रीन शर्ट्स ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हराया था। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की किट की रोनुमाई मनसूख कर दी गई। कौमी टीम की किट की रोनुमाई आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच के टॉस के बाद होना थी। किट की रोनुमाई नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर मनसूख की गई।
वर्ल्ड कप में शिरकत का हतमी फैसला आने के बाद किट की रोनमाई मुतवक्के है। कराची में 26वीं इंटर स्कूल स्क्रैबल चैंपियनशिप का मेला सज गया। यूनिट में कराची के 80 स्कूलों के 1000 से ज़ायद तलबा हिस्सा ले रहे हैं। पहले रोज़ तलबा के दरमियान 5 गेम्स खेले जा रहे हैं, जिसमें से 8 से 13 साल तक की उम्र के 700 से ज़ायद बच्चे इन एक्शन हैं। दूसरे रोज़ 6 गेम्स खेले जाएंगे, जिनमें 300 से ज़ायद स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। अंडर 8 वर्ल्ड चैंपियन तैमूर वसीम भी चैंपियनशिप में शरीक हैं। और पाकिस्तान फिल्म नगरी के मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला की 32वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने पंजाबी और उर्दू फिल्मी गानों की मौसीकी तरतीब दी। मशहूर फिल्म जिद्दी के लिए बेहतरीन मौसीकार का निगार अवार्ड भी हासिल किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।